चलिए पहले इसको समझ लीजिए। देखिए अभी जो टॉपिक लिखवाए हैं वह है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है जी? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कि कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं यह जानेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग जाने थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर से परिचय, फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का इतिहास, और जो तीसरा था वह है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि यह 3 टॉपिक हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया था कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर शब्द कहां से आया है और उसके सारी डिटेल्स के बारे में। हिस्ट्री में हम अबेकस के बारे में पढ़े थे, पास्कल कैलकुलेटर के बारे में पढ़े थे और चार्ल्स बेबेज का मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे। जनरेशन में आप 4 जनरेशन पढ़े हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था, सेकंड जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपको वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, सेकंड जनरेशन में उसको चेंज करके क्या लाया गया, ट्रांजिस्टर लाया गया, और थर्ड जनरेशन में आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और फोर्थ जनरेशन में क्या प्रयोग किया जाता है जी, सीपीयू प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अभी हम लोग को टॉपिक जानना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के काम के अनुसार हम 2 भागों में बांटे हैं। वैसा कंप्यूटर जिसमें डेटा से रिलेटेड कोई काम होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग डिवाइस, और वैसा कंप्यूटर जो कि फंक्शन पे आधारित काम करता है उसको बोलते हैं फंक्शनल वाइज कंप्यूटर। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग डिवाइस में 4 कंप्यूटर है, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। डेटा हैंडलिंग डिवाइस में कौन कौन से कंप्यूटर है, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर, 4 कंप्यूटर। और फंक्शनल वाइज में 4 कंप्यूटर है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो फर्स्ट आप लोग माइक्रो कंप्यूटर लिखे हैं, क्या लिखे हैं इसमें, माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड पीसी और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, क्या बता रहे हैं जी, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम पीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। पीसी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। क्यों बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर ऐसा नहीं होता है कि केवल हम ही चलाएंगे, कोई और भी चला सकता है। लेकिन पर्सनल कंप्यूटर कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें क्या होता है ना कि पर्सनली ऑल डिवाइसेस होते हैं। कीबोर्ड एक रहता है, माउस एक रहता है, मॉनिटर एक रहता है, सीपीयू एक रहता है। ठीक है, इस कारण इसको हम पीसी कहते हैं। और यह पर्सनल होम या पर्सनल ऑफिस के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसलिए यह पीसी कहा जाता है, यानी कि यह शेयर कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, अब होता है इसके एक होता है सिंगल यूजर कंप्यूटर और एक होता है मल्टी यूजर कंप्यूटर। सिंगल यूजर कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ कि वैसा कंप्यूटर जिसमें एक व्यक्ति एक समय में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंगल यूजर कंप्यूटर। और वैसा कंप्यूटर जिसमें एक से अधिक लोग एक साथ काम कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर कंप्यूटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइबर कैफे में या बैंक में, कॉल सेंटर में जो पीसी लगा रहता है वो क्या है, आपको मल्टी यूजर कंप्यूटर है। लेकिन जो पर्सनली हम होम, घर पे या ऑफिस में यूज करते हैं, ठीक है, जैसे लैपटॉप हो गया, ये सब एग्जांपल जो है ना, डेस्कटॉप या लैपटॉप या पाम टॉप हो गया या टैबलेट पीसी हो गया, तो ये सब आपको क्या कहलाता है, पीसी कहलाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है, या इसको सिंगल यूजर कंप्यूटर कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, 2 तरह का पीसी होता है, एक पोर्टेबल और दूसरा नॉन पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ कि हाँ, जिसको हम कैरी कर सकते हैं। जैसे घर पोर्टेबल है, घर पोर्टेबल है, पोर्टेबल नहीं है, वो घर हम थोड़ी कहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, यह मार्कर क्या है, पोर्टेबल है। ठीक है, यानी कि वैसा वस्तु जिसको हम आसानी से कहीं कैरी कर सकते हैं उसको पोर्टेबल बोलते हैं, और वैसा वस्तु जिसको हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोर्टेबल बोलते हैं। तो 2 तरह का पीसी होता है, एक पोर्टेबल पीसी और दूसरा नॉन पोर्टेबल पीसी। तो पोर्टेबल पीसी में क्या क्या आता है, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप को हम आसानी से बैग में रखते हैं और कैरी करते हैं ना जी, उसमें आपको एक्स्ट्रा कीबोर्ड, एक्स्ट्रा माउस की जरूरत नहीं, उसमें आप अलग से लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जो है क्या कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट नहीं करता है। लेकिन जो डेस्कटॉप है जिसमें आपको कीबोर्ड अलग रहता है, माउस अलग रहता है, मॉनिटर अलग रहता है, उसका एक सीपीयू वो रहता है, बॉक्स अलग रहता है, साउंड के लिए आपको क्या कहते हैं, एक साउंड जो है सिस्टम अलग रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है पोर्टेबल पीसी और नॉन पोर्टेबल पीसी कहलाता है। ठीक है, बात समझ आ गई ना? तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया।
जो सेकंड कंप्यूटर है वह है मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है जी? मिनी कंप्यूटर। इसमें लिखवाया गया होगा कि इट इज आल्सो कॉल्ड मल्टी यूजर कंप्यूटर, यानी कि मिनी कंप्यूटर को हम मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मल्टी यूजर कंप्यूटर। और जो माइक्रो था उसको क्या कहते थे? सिंगल यूजर कंप्यूटर बोलते थे। सिंगल यूजर क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, और जो मल्टी यूजर कंप्यूटर है इसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। होता क्या है, इसको हम नेटवर्किंग कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग कंप्यूटर। इसमें क्या होता है ना कि एक सर्वर रहता है, यानी कि एक उसका मतलब मेन पीसी रहता है और उसी से सारा कंप्यूटर कनेक्ट रहता है। यहाँ पे देखिए आपको जितना भी सिस्टम लगा हुआ सब पे अलग अलग सीपीयू नहीं लगा है, एक लैपटॉप को सर्वर बनाया गया है और उसी लैपटॉप से सारा कंप्यूटर कनेक्ट है। बस में नहीं ना, इसमें अलग से सारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत नहीं है, अलग कंप्यूटर में अलग से वो क्या कहते हैं रैम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक ही पीसी से सारा कनेक्शन है। और हाँ, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग कंप्यूटर पे एक ही काम करना पड़ेगा, अलग अलग कंप्यूटर पे यूजर अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई पेंट यूज कर सकता है, कोई इंटरनेट चला सकता है। ठीक है, यानी कि मल्टी यूजर कंप्यूटर में एक से अधिक काम एक समय में हो सकता है। वही लिखवाया गया हुआ कि इट कंसिस्टेड विद सिंगल फास्ट प्रोसेसर सीपीयू एंड कनेक्टेड विद मेनी क्लाइंट्स। और इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्ट रहते हैं। अप्रॉक्स 10 to 15 यूजर्स कैन परफॉर्म मल्टीटास्क एट सेम टाइम, यानी कि इसमें लगभग 10 से 15 कंप्यूटर एक साथ कंप्यूटर कनेक्ट रह सकते हैं। इसका यूज साइबर कैफे, बैंक, कॉल सेंटर इन सब जगहों पे होता है। सर्वर हो गया एक मेन कंप्यूटर और उससे ये सब कनेक्शन होता है टोटल। तो कहीं पे भी आप यहाँ पे भी अगर कोई डेटा स्टोर करिएगा ना तो इसी पीसी में जाएगा, ये भी डेटा स्टोर करिएगा तो यहीं पे जाएगा, यानी कि कहीं पे भी डेटा आप स्टोर करिएगा तो सारा कंट्रोलिंग इसी सर्वर से होगा। बस मेरी ना, तो इसको बोलते हैं नेटवर्किंग कंप्यूटर या मल्टी यूजर कंप्यूटर कहते हैं, या इसको मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं। दोनों समझ में आ गया अंतर? तो हम लोग अगर अपने यूज के लिए कंप्यूटर खरीदना होगा तो कौन सा कंप्यूटर खरीदेंगे? हाँ, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी नहीं खरीदेंगे। ये तो नेटवर्किंग कंप्यूटर होता है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब तीसरा लिखिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। बात बंद कीजिए। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, तो यह भी आपको नेटवर्किंग कंप्यूटर है। जैसे आपको मिनी कंप्यूटर था ना, वैसे ही मेन फ्रेम कंप्यूटर भी जो है वो क्या है? नेटवर्किंग कंप्यूटर। लेकिन इसमें मिनी कंप्यूटर में 10 से 15 कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं और इसमें हजारों की संख्या में कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि इसका जो सर्वर होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, और इसमें जो सीपीयू लगे होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं। ये बड़े बड़े कंपनी में या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग करते हैं। वही लिखवाया गया होगा कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी यूजर कंप्यूटर, यानी कि इसको हम मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, इट कंसिस्टेड विथ मेनी पावरफुल सीपीयू, यानी कि यह बहुत सारे पावरफुल सीपीयू से मिलकर बना होता है। एंड इट यूज्ड इन विच प्लेसेस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू बी नीडेड टू स्टोर, और प्रयोग उस जगह पे किया जाता है जहां पे बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, Approx 1000 users can perform many tasks at same time, यानी कि लगभग 1000 लोग एक साथ काम इस पे कर सकते हैं। और जो चौथा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, उसको लिख लीजिए पहले, लिखिएगा सुपर कंप्यूटर इज, इसको समझ लीजिए सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, इसमें लिखवाया गया सुपर कंप्यूटर इज फास्टर कंप्यूटर कंपेयर देन अदर कंप्यूटर्स, यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है वह फास्टर कंप्यूटर है। किसके कंपेयर में? तो बाकी सारे कंप्यूटर की तुलना में यह तेज गति से काम करने वाला कंप्यूटर है। जैसा कि आप लोग को इसमें बताया जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर जो है ना यह बहुत फास्ट काम करता है और इट यूज्ड फॉर ओनली साइंटिस्ट, यानी कि यह इसका प्रयोग कौन करते हैं जी? साइंटिस्ट लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए तो फॉर सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी कि जितना भी जटिल काम होता है उसको परफॉर्म कौन करता है? सुपर कंप्यूटर करता है। जैसे इट यूज फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक वर्क्स एज वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पता लगाना हुआ, या जो स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, अंतरिक्ष में यान भेजते हैं, उसका जानकारी लेना हुआ, उसका डेटा एनालिसिस करना हुआ, या एनर्जी मैनेजमेंट करना हुआ, या फिर रॉकेट का स्पीड मापना हुआ। इट मींस जितना भी आपको साइंटिफिक वर्क होता है वह किसके द्वारा होता है? सुपर कंप्यूटर के द्वारा होता है। ठीक है, इट इज नॉट ए जनरल कंप्यूटर ओनली यूज्ड फॉर साइंटिस्ट, यानी कि यह साधारण कंप्यूटर नहीं है। इसका प्रयोग हम घर में नहीं करते हैं, इसका प्रयोग कौन करते हैं? साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं।
कोई दिक्कत? तो आज के लिए रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे फंक्शनल वाइज कंप्यूटर में एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड।